भगवत गीता में लिखेला है बुत परस्ती हराम है, गलत है। भगवत गीता चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7, भाग नंबर 7, श्लोक नंबर 20 में लिखा है कि ऑल दोज हुज इंटेलिजेंस हैज बीन स्टोलन बाय मटेरियल डिजायर्स दे वर्शिप डेमी गॉड्स। जो कोई इंसान जो पैसे के पीछे, मटीरियलिस्टिक थिंग के पीछे भागता है, वो गलत खुदा की इबादत करता है, बुत परस्ती करता है, आइडल वर्शिप करता है। तो बुत परस्ती के खिलाफ कई श्लोक है आपके वेद में, भगवत गीता में। तो मैं कब कह रहा हूँ कि मज़हब बदलो? मैं कहता हूँ कि हिंदुइज्म पे पुख्तगी से अमल करो और बुत परस्ती ख़त्म करो। तो अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो आपको आखिरी ऋषि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है और जो पैगाम दिया है वो है कुरान, उसके ऊपर अमल करना आपके लिए फ़र्ज़ है। अगर आप नहीं करेंगे तो अच्छे हिंदू हो ही नहीं सकते। चुप, बिल्कुल चुप। हाँ तो चाचा आइए देखें ज़रा भागवत गीता के चैप्टर नंबर 7 श्लोक नंबर 20 में क्या लिखेला है। चैप्टर नंबर 7 श्लोक नंबर 20 ये कहता है, Those whose knowledge has been carried away by material desires surrender to the celestial gods, जिसको आप कहते हैं नकली गॉड, ठीक है। Following their own nature, they worship the devatas, practicing rituals meant to propitiate these celestial personalities. सबसे पहली बात यह है जाकिर नाइक साहब, डेमीगॉड्स सही खुदा है या गलत खुदा है, इसका फैसला कर कौन रहा है। दूसरी बात, पूरे श्लोक में बुत परस्ती के बारे में कहाँ लिखा है? जो आप ज़बरदस्ती श्लोक में डाल रहे हैं बुत परस्ती हराम है, आइडल वर्शिप गलत है, ये पूरे श्लोक में तो कहीं मेंशन ही नहीं है। क्योंकि मेरे ट्रांसलेशन के अनुसार जो मैं समझ पा रहा हूँ, वे मनुष्य जिनकी बुद्धि भौतिक कामनाओं द्वारा भ्रमित हो गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं। अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार वे देवताओं की पूजा करते हैं और इन देवताओं को संतुष्ट करने के लिए वे धार्मिक कामों में संलग्न होते हैं। और जिस बुत परस्ती को आप हराम कहते हो ना, मक्का में जो काबा है वहाँ भी मूर्तियाँ ही थी। सही अल बुखारी 2478 बुक नंबर 46 हदीस 39। The prophet entered Makkah and at that time there were 360 idols around the Kaaba. He started stabbing the idols with a stick he had in his hand and reciting truth, meaning Islam has come, and falsehood, meaning disbelief, has vanished. इंग्लिश ना समझ में आई हो तो आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन दे दे रहा हूँ। पैगंबर ने मक्के में प्रवेश किया और उस समय काबे के चारों ओर 360 मूर्तियाँ थी। उसने अपने हाथ में ली हुई छड़ी से मूर्तियों पर वार करना शुरू किया और कहा, सच्चाई मतलब इस्लाम आ गई है और झूठ मतलब अविश्वास गायब हो गया है। ये है इस्लाम की सच्चाई। जिस काबे की आप पूजा करते हो ना, वो भी आपका नहीं है, वो भी हथियाया गया है तलवार के दम पे, आतंक के दम पे। ये है इस्लाम। तो मेरे मोमिन भाइयों, जाकिर साहब ने फिर से चूतिया बनाया तुमको।